Welcome back, future GCs and LCs. Welcome to the Journey Extraordinary, the journey which makes you capable of living a life extraordinary. तो कैसे हो सब? आप सबके एफकेट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो मुश्किल से 15 दिन बचे हैं यार। अब मेहनत करना स्टार्ट कर दो। अब मेहनत नहीं कर सकते ना, तो मैं बता रहा हूँ, आज से 1 महीने बाद में दुखी होगे कि हमारा रिटर्न वापस क्लियर नहीं हुआ। एंड वापस आपकी वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी 6 मंथ्स की, और वापस वही सीन होगा, क्लियर नहीं होगा, इस बार भी क्लियर नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। देखो, नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आता है। एफर्ट्स जितने लगाने इसी में लगाओ, अगले का मत सोचो। चाहे एसएसबी हो, चाहे आपका एफकेट रिटर्न हो, सीटीएस रिटर्न हो, चाहे आपके पास 1 महीना बचा हो, 15 दिन बचे हो, एफर्ट्स जितने लगा सकते हो ना उतने एफर्ट्स लगाओ। ठीक है, तो आज अपन हिस्ट्री का पार्ट 3 करने वाले हैं। डिफेंस की क्लास देख ली होगी, पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। वैसे ही मैं स्पोर्ट्स की लाने वाला हूँ, परसों तक आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। हिस्ट्री का ये थर्ड पार्ट है, इसके बाद एक पार्ट और आएगा, हिस्ट्री मॉडर्न कंप्लीट कर देंगे अपन। तो शॉर्ट क्लासेस में अपने ने हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चीज़ें कर ली है, इनमें से क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। सेकंड, अपन एक दो रीजनिंग की क्लास भी लेके आएंगे, जो इंपॉर्टेंट टाइप पूछे जाते हैं उनके ऊपर। तो अपन सब कवर कर लेंगे ऑलमोस्ट। तो यार फोकस रखो, अब मेहनत चाहिए, बस मेहनत करो। मेरे को जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं सबके रिजल्ट चाहिए। जिस दिन रिजल्ट आए सबके ग्रीन लाइन आनी चाहिए नीचे, और लिखा हुआ आना चाहिए कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव क्लियर्ड फॉर फेज 2, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर स्टेज 2। तो यार मेहनत करना स्टार्ट कर दो। चलो यार हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। वैसे थोड़ा स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे, अब कुछ आज स्टैटिक चीज़ें भी होंगी, तो थोड़ा दिमाग में रखना है ना। तो देखो, मैंने पिछले पार्ट में पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था? रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857। जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा यार, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली रिवोल्ट ऑफ 1857 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन कांग्रेस तक जाएंगे इस वाले पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में जितने भी अपने मूवमेंट्स रही थी, इंडियन मूवमेंट्स, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, नेशनल मूवमेंट रही थी। अब देखो 1857 रहा था भाई, इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया था इंडिया में। इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया तो कौन घबरा जाएगा? अंग्रेज लोग, ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स क्या हुए? घबरा गए, उनके पैर कांपने लगे, है ना। क्योंकि यार इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया, अब कल को कुछ भी हो सकता है। अब वो अंग्रेजों को डर लग रहा था, ये तो डंडे मार के भगा देंगे, है ना। तो इसलिए वो क्या लेके आए? एक एक्ट लेके आए। जो नेक्स्ट आपका एक्ट क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 आया आपकी। ये एक्ट इसी वॉर के कारण लाया गया था, और इसमें कुछ चेंजेस लाए गए। अब क्या किया, जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, सबसे पहली चीज़ तो देखो इसमें क्या हुई, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, अब जो इंडिया था वो आपका, इस पर कंट्रोल किसका आ गया? कंप्लीटली आ गया ब्रिटिश मोनार्क का। किसका आ गया? ब्रिटिश मोनार्क का। ठीक। उससे पहले क्या था? कुछ कंपनी का था, कुछ कैसे चल रहा था, उल्टा फिल्टा सब कुछ चल रहा था। बट अब ब्रिटिशर्स ने कंप्लीटली इंडिया पे कंट्रोल कर लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बना दिया गया? अब वाइसरॉय ऑफ इंडिया। क्या बोलने लगे उसको अब? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और ये किसके टाइम में हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हुआ आपके कैनिंग के टाइम, लॉर्ड कैनिंग के टाइम। तो यही आपके लास्ट क्या हो जाएंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यही आपके फर्स्ट क्या हो जाएंगे? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। क्लियर है? इसी के अंडर आपका क्या हुआ? देखो, इसी के अंडर जो आपका एक डबल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट हुआ था, मैंने पढ़ाया था पहले। अब ये बताओ मेरे को, किसके टाइम पढ़ाया था, किसके टाइम आया था? इसको ख़त्म कर दिया, डबल गवर्नमेंट को क्या कर दिया? सिस्टम को ख़त्म कर दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, ये पूछ लेगा किसी ना किसी की शिफ्ट में, तो ध्यान रखना। इवन सीडीएस में भी ये पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। इसके अंडर एक नया ऑफिस सेटअप किया गया, और वो ऑफिस क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये आपका एक नया क्या बनाया गया? ऑफिस बनाया गया, ताकि जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन थी, इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन, उसको कंट्रोल किया जा सके। और पहला सेक्रेटरी आपका कौन बना? ये बना चार्ल्स वुड। ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चार्ल्स वुड बने आपके पहले सेक्रेटरी इसके अंडर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये था आपका 1857। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसके अंडर हुई थी, वरना पढ़ने को बहुत कुछ है, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, कैनिंग का टाइम था, तो कैनिंग के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कैनिंग का टाइम था, तो कैनिंग के बारे में जान लेते हैं। इनका टाइम पीरियड क्या था? 1858 से 1862। इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए। अब जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पहले जो मैंने आपके पढ़ाया था, किसके टाइम आया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था डलहौजी के टाइम। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इन्होंने ख़त्म कर दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को कंप्लीटली ख़त्म कर दिया, क्योंकि ऐसी चीज़ें हो रही थी 1850 वाले। एक रीज़न था 1857 वॉर का, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो उसको इन्होंने क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी लेके आए इंडिया में, जैसे सीआरपीसी हो गया आपका। क्या हो गया? सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये आपके यही लेके आए थे 1861 का। साथ में इंडियन पिनल कोड, आईपीसी, ये लेके आए थे 1862 का।
तो ये दो चीज़ें यही लेके आए थे, ध्यान रखना। ठीक, इंडियन पुलिस एक्ट भी यही लेके आए थे, इंडियन पुलिस एक्ट भी यही लेके आए थे 1861 में। क्लियर है। अब देखो आगे एक और आपका एक्ट आया, उस एक्ट का नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट। अब आपका कोई चार्टर एक्ट नहीं आएगा, अब या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा या इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा। ठीक, तो एक आया इंडियन काउंसिल एक्ट। इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंडर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना, इसके अंडर ही आपका पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो सिस्टम ऑफिशियली कौन से एक्ट के साथ स्टार्ट हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट के साथ। क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, एक और आपका अब जो आएंगे वाइसरॉय आएंगे, ये मैं बता चुका हूँ, कैनिंग आपके लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और पहले वाइसरॉय थे। नेक्स्ट आपके जो वाइसरॉय आए वो आए जॉन लॉरेंस। कौन आए? जॉन लॉरेंस। अब ये देखो बीच में मैं वाइसरॉय आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार ऑर्डर पूछ लेगा आपको, 4 वाइसरॉय दे देगा और ऑर्डर पूछ लेगा, तो एक दो का भी याद रहेगा तो एलिमिनेशन से कर लोगे। इसके टाइम में एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, वो हुई थी 1865 में आपकी क्या सेटअप किए गए थे? हाई कोर्ट। कहाँ कहाँ सेटअप किए गए थे पहले भी बताए हैं, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ध्यान रखना, इन 3 जगह आपके क्या स्टार्ट किए गए? हाई कोर्ट सेटअप किए गए। अब नेक्स्ट जो आपके वाइसरॉय आए ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट तो थे वो थे आपके मयो। अब यार ये एफकेट काफ़ी बार पूछ चुका है, कैनिंग के बारे में काफ़ी बार पूछ चुका है, डलोजी के टाइम बारे में काफ़ी बार पूछ चुका है, मयो के बारे में काफ़ी बार पूछ चुका है, सीडीएस भी काफ़ी बार पूछ चुका है इन चीज़ों के बारे में। तो ध्यान रखना यार, एक चीज़ ध्यान रखना, सीडीएस में अभी एंशियंट थोड़ा ज़्यादा पूछा जा रहा है, पर भाई यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है कब मॉडर्न पे वापस आ जाएगा। तो पता चला कि मॉडर्न से ही इस बार 12 क्वेश्चन आ गए, तो इसलिए मॉडर्न यार इजी है, तो मॉडर्न को मैं कहूँगा थोड़ा हिस्ट्री का देख के जाना। ठीक है, तो मयो के बारे में देखो, लॉर्ड मयो था, इसके बारे में स्पेशल चीज़ क्या है? इसने एक तो आपकी क्या सेटअप की? मयो कॉलेज सेटअप की। क्या सेटअप की आपकी? मयो कॉलेज। इसका पीरियड ध्यान रखना, पहला तो ये था, इसके बाद था लॉरेंस के बाद 69 से 72 तक। पहले तो इसने मयो कॉलेज आपकी क्या की? सेटअप की। और ये सेटअप कहाँ पे की आपकी? राजकोट में। इसको राजकोट कॉलेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजकोट कॉलेज भी बोला जाता है। ये कहाँ पे? आपके अमृतसर में है, ध्यान रखना। कहाँ है? अमृतसर में। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब जो मैं बताऊंगा वो है कि इन्होंने पहली बार इंडिया में स्टैटिस्टिकल सर्वे करवाया था। क्या करवाया था? स्टैटिस्टिकल सर्वे करवाया था ऑफ इंडिया, पहली बार। ये ध्यान रखना, इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने ही करवाया था इसका। इस्टेब्लिशमेंट किसने करवाया था? इन्होंने करवाया था स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। ठीक, और फर्स्ट टाइम सर्वे भी इन्हीं के अंडर हुआ था 1872 में, फर्स्ट टाइम। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एफकेट मल्टीपल टाइम पूछ चुका है यार, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ध्यान रखना। एक ये भी एफकेट पूछ चुका है कि यही अकेला वाइसरॉय है जिसको मर्डर कर दिया गया था उसके ऑफिस में। कहाँ मर्डर कर दिया गया था? ऑफिस में मर्डर कर दिया गया था। एफकेट पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली वाइसरॉय टू बी मर्डर्ड इन हिज ओन ऑफिस? आपको क्या हो जाओगे? ब्लैंक हो जाओगे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है यार, पढ़ के जाना। ठीक, देखो अगर 2 हिस्ट्री के क्वेश्चन भी कर लेते हो ना तो 6 नंबर आ रहे हैं भाई, 4 क्लास से 6 नंबर बहुत ज़्यादा है, ये ध्यान रखना। कट ऑफ यही बढ़ाएंगे, 200 प्लस यही लेके जाएंगे। आप पूछते हो ना 200 प्लस कैसे होंगे, ऐसे क्वेश्चंस करोगे तब 200 प्लस होंगे। ठीक, नेक्स्ट ध्यान रखना, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी इन्होंने सेटअप किया था। ये ज़्यादा 2 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट जो आपके वाइसरॉय है, अगेन वाइसरॉय देख लेते हैं। कौन आए थे आपके? पहले आए थे मयो, फिर आए थे आपके रिपन, रिपन नहीं, लिटन। आप क्या आए थे? लॉर्ड लिटन। ठीक, अब लिटन का देखो पीरियड क्या था आपका? 1876 से 1880। अब इससे रिलेटेड भी आपके एफकेट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक ही ना, एफकेट आपका पूछता है काफ़ी बार क्वेश्चन कि दिल्ली दरबार किसके टाइम में लाया गया था, बना था? मतलब दिल्ली दरबार आपका एक प्रोग्राम था, वो आपका सेटअप किया गया था दिल्ली में, जब पहली बार क्वीन विक्टोरिया आई थी आपके इंडिया में। तो ये लिटन ने किया था 1877 में। इन्होंने पूरे रोड वगैरह सब कुछ तैयार करवा दिया था भाई, ऐसे सजा के छोड़ा था ना दिल्ली को कि मतलब सब चौंक गए थे इंडियंस देख के, इतना मस्त सजाया था। तो दिल्ली दरबार इन्हीं के टाइम सबसे पहले सजाया गया था, दिल्ली दरबार आपका ऑर्गेनाइज किया गया था। और आई कौन थी? क्वीन आई थी आपकी विक्टोरिया। कौन आई थी? क्वीन विक्टोरिया। और इनको एक टाइटल दिया गया था जब ये यहाँ पे आई, क्या दिया गया? केसर ए हिंद। क्या दिया गया? केसर ए हिंद। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये तो एफकेट काफ़ी बार पूछ चुका है, 2 और दरबार है, ध्यान रखना यार, पूछ सकता है, चांसेस है।
एक दूसरा दरबार आपका कब हुआ था? 1903 में हुआ था। किसने करवाया था? कर्जन ने करवाया था, लॉर्ड कर्जन ने। और इसमें आपका कौन आया था? किंग आया था। कौन आया था? किंग एडवर्ड सेवन्थ, किड एडवर्ड सेवन्थ। और कौन आई थी? क्वीन आई थी एक। क्वीन कौन सी आई थी आपकी? क्वीन एलेक्जेंड्रा, क्वीन एलेक्जेंड्रा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक। एक और आपका दरबार हुआ था 1911 में। ये किसने करवाया था? लॉर्ड हार्डिंगे, लॉर्ड हार्डिंगे। इनमें किंग कौन आया था आपका? जॉर्ज फिफ्थ आया था। कौन आया था? जॉर्ज फिफ्थ। अगेन क्वीन कौन थी आपकी? क्वीन थी मेरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़े ध्यान रख लेना यार, नज़र घुमा लेना एक बार, ठीक है। ऑर्डर पूछ सकता है आपको कि दिल्ली दरबार में पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लॉर्ड लिटन ने की, इन्होंने एक तो यूनिफॉर्म सॉल्ट टैक्स लेके आई है। क्या लेके आए? यूनिफॉर्म सॉल्ट टैक्स इंट्रोड्यूस किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, ठीक। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखो क्या हुआ। ग्रेट फेमाइन आया था, आपको याद होगा, हिस्ट्री में बोला जाता है कि ग्रेट फेमाइन आया था, ग्रेट फेमाइन आया था। वो इन्हीं के टाइम आया था 1876 में, जब जिसमें लगभग 80 लाख लोग मर गए थे। 80 लाख, बंगाल फेमाइन भी बोलते हैं जिसे। ग्रेट फेमाइन इन्हीं के टाइम आया था, ध्यान रखना। सेकंड, ये भैया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो भी ब्रिटिश के खिलाफ लिख रहे थे ना, उनके खिलाफ वापस ये एक्ट लेके आ गए। याद है मेटकाफे आपको क्या बोलते थे? लिबरेटर ऑफ प्रेस। उन्होंने ये प्रेस एक्ट हटा दिए थे, पर ये साहब वापस लेके आ गए कि इसके खिलाफ छापा जा रहा था, तो इसने वापस लेके आ गया, है ना। तो प्रेस एक्ट वापस लेके आया था ये। आर्म्स एक्ट भी ये लेके आए थे। क्या लेके आए थे? आर्म्स एक्ट, जो इलीगल वेपन्स रखते थे ना उनके लिए, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट आपके जो आए थे वो आए थे लॉर्ड रिपन। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है रिपन, एक होता है रायपन, है ना। फ्रूट रायपन हो जाता है तो मीठा हो जाता है, तो ये ठीक थे, है ना। तो मैं ऐसे याद रखता हूँ कि ये अच्छे थे। तो 1880 से 1884 तक ये थे। इन्होंने देखो क्या अच्छे काम किए। एक तो ये लेके इंडियन फैक्ट्री एक्ट। क्या लेके आए आपके? पहली बार 1881 में क्या लेके आए? इंडियन फैक्ट्री एक्ट लेके आए। मतलब जो भी आपके वर्कर्स की मिजरेबल कंडीशंस थी ना, उनके लिए एक्ट लेके आए। लाइक कोई भी वर्कर सात सात साल की उम्र से नहीं हो, कम नहीं होना चाहिए। 9 आवर्स से ज़्यादा आप वर्क नहीं करवाओगे 12 साल के बच्चे से कम को। तो ऐसे कुछ चीज़ें थी इसके अंदर, ठीक। इन्होंने वापस ये जो प्रेस एक्ट आया था, इसको वापस क्या कर दिया था? रिपील कर दिया था। वापस क्या कर दिया था आपका? रिपील कर दिया था। तो अगेन ये इन्होंने लिबरेट कर दिया था। पर ये ध्यान रखना, इनको लिबरेटर नहीं कहा जाता है। लिबरेट सबसे पहले किसने किया था? मेटकाफे ने। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए लिबरेटर कौन था, तो वही थे, ठीक है। एक कमीशन आया था इनके टाइम, वो था हंटर कमीशन। ये भी एफकेट पूछता है यार, देखा है मैंने कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन। इसमें क्या है आपके, ये वर्नाकुलर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए था। वर्नाकुलर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पूछ लेगा हंटर कमीशन किसके टाइम आया था? लॉर्ड रिपन के टाइम। और इसमें था क्या आपका? वर्नाकुलर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लॉर्ड रिपन थे ना, इन्होंने पहली बार क्या आपका इंट्रोड्यूस किया? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज वगैरह होता है ना, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। काफ़ी बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना यार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, ऐसी स्टैटिक चीज़ें आपका एफकेट पूछता है। और सीडीएस में भी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो यार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, देखा करो, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बता रहा हूँ बस, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी, ध्यान रखना। एक आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ये आपकी लंदन में हुई थी, जिसमें काफ़ी करप्शन वगैरह निकल गया था। ये इन्हीं के टाइम हुई थी, ध्यान रखना। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब नेक्स्ट देख लो, आपका वापस लो आपके वाइस रॉय थे, कौन आए नेक्स्ट? ये थे आपके लैंसडौने, लैंसडौने ये आए थे आपके नेक्स्ट, ठीक। इनका पीरियड था 1888 से। ये पीरियड याद मत रखना, बस ऑर्डर याद रख लेना, वही इंपॉर्टेंट है। इनके टाइम में देखो कुछ चीज़ें आई थी इंपॉर्टेंट। एक तो आया था दुरंत कमीशन, दुरंत कमीशन, जिसके अंडर आपकी दुरंत लाइन खींची गई थी। मतलब बॉर्डर डिमार्केशन, जो आपकी बॉर्डर लाइन है वो डिसाइड की गई किसके बीच में? इंडिया और अफगानिस्तान। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दुरंत लाइन किन के बीच में है, और आप हो जाते हो ब्लैंक, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 भी इन्हीं के टाइम आया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 भी इन्हीं के टाइम आया था। अब देखो ये तो हो गई यार वाइसरॉय की यहाँ तक की बात। अब बीच में ना इसी टाइम में कुछ बहुत से रिलीजियस रिफॉर्म्स आ रहे थे, सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स। उनके बारे में एफकेट काफ़ी बार पूछता है, अदर एग्जाम्स भी पूछ लेते हैं, सीएपीएफ पूछ लेता है आपका, एनडीए पूछ लेता है, सीडीएस पूछ लेता है। तो इंपॉर्टेंट है तो पढ़ा देता हूँ, है ना।
तो देखो सबसे पहले बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय। पिछली बार ही एक क्वेश्चन आया था इसका मेरे शिफ्ट में, ठीक। तो सबका पढ़ा देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले पढ़ते हैं राजा राम मोहन रॉय। इनके बारे में कुछ चीज़ें तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। तो कुछ चीज़ें और बता देता हूँ मैं। इनको जो ये राजा की उपाधि है ना, ये कौन से आपके राजा ने दी थी? मुगल बादशाह थे। मुगल बादशाह ने दी थी आपके। कौन से मुगल बादशाह ने? अकबर शाह टू ने दी थी। अकबर शाह टू ने दी थी। क्लियर है, ये टाइटल इन्होंने दिया था। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, इन्होंने एक सभा सेटअप की थी, आत्मीय सभा। काफ़ी बार एफकेट पूछता है आत्मीय सभा, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है। एक पता हो तो सारे कर लोगे। तो आत्मीय सभा भी इन्होंने सेटअप की थी। कहाँ पे? कलकत्ता में। देखो एक स्पेशल बात बताता हूँ एफकेट की। सीडीएस में तो आपको एटलीस्ट 2-3 पता होने चाहिए, तब आपका एलिमिनेशन लग जाता है। पर एफकेट का ऐसा पेपर आता है कि अगर आपको एक भी पता है ना तो एलिमिनेशन परफेक्ट लगता है। ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं वो, पता नहीं क्यों देते हैं। नेक्स्ट देखो, कलकत्ता में। दूसरा, इन्होंने पहला जो इंडियन न्यूज़पेपर था ना, इन्होंने स्टार्ट किया था। पहला इंडियन न्यूज़पेपर, पहला इंडियन जिसने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया इन्होंने किया था। पहला इंडियन जिसने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। और इनके न्यूज़पेपर का क्या नाम था? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, ध्यान रखना। बंगाली न्यूज़पेपर था ये। लैंग्वेज भी पूछ लेता है एफकेट कि ये कौन सी लैंग्वेज में था न्यूज़पेपर। फर्स्ट न्यूज़पेपर बाय अन इंडियन। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एक हिंदू कॉलेज मैंने आपको पहले बताया था, हिंदू कॉलेज इन्होंने सेटअप की थी कलकत्ता में, है ना, हारे के साथ मिलके। एक देखो, इन्होंने एक पर्शियन में भी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, पर्शियन लैंग्वेज में। क्या नाम था उसका? मिराल उल अकबर। वेदांता कॉलेज इन्होंने सेटअप की थी 1825 में, वेदांता कॉलेज। तो ये सब चीज़ें यार माइंड में रखना, एक दूसरे से कनेक्ट करना, याद हो जाएगी। 2-3 बार पढ़ना तो पक्का याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। लेट्स मूव अहेड। इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस बुक का भी नाम ध्यान रखना। वैसे मैंने पहले भी आपको बताई थी, तूफत उल मुवाहिदीन, ये भी ध्यान रखना, मुवाहिदीन। क्लियर है। अगेंस्ट सत्य इन्होंने काम किया था। तो ये चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ आपको। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ब्रह्मो समाज। ये तो बच्चे को पता होगा। ब्रह्मो समाज भी इन्होंने ही फाउंड किया था 1828 में। किसके साथ मिलके? ये ध्यान रखना। अब ये तो बच्चों वाली चीज़ है कि सेटअप किया था केशव सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ। अब पूछ लेते हैं किसके साथ सेटअप किया, क्योंकि ये तो पूछ के थक गए हैं। तो देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ आपका इन्होंने सेटअप किया था। और ये किस लिए किया था? टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म। ये कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे, अवतार वर्शिप के खिलाफ थे। तो ध्यान रखना, ठीक। अब देखो, ये केशव सेन थे ना, इन्होंने एक और ब्रह्मो समाज सेटअप किया था, उसका नाम था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ठीक। ये बाद में डिवाइड हो गए थे दोनों, और इन्होंने सेटअप किया था आदि ब्रह्मो समाज। तो एक याद रख लो, फिर दोनों ही याद रह जाएंगे यार, है ना। इन्होंने आदि ब्रह्मो समाज, आधा इन्होंने ले लिया इसलिए आदि हो गया, और बाकी बच्चा इंडिया का वो केशव सेन को मिल गया। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, कुछ और है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट सभा है, उनके बारे में जान लो। एक आपका पूछा जाता है परमहंस सभा। परमहंस सभा, ये आपकी किसने सेटअप की थी? ये आपकी फाइंड की थी दादोबा पांडुरंग, ठीक, दादोबा पांडुरंग। एक और है आपकी प्रार्थना समाज, ये पूछ सकते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना समाज। ये आपका किसने किया था? ये आपका किया था आत्माराम पांडुरंग, ठीक। और लेटर इसको ज्वाइन किसने किया था? एमजी रनादे ने किया था। बच्चे गलती कर देते हैं, फाउंडर में रनादे टिक कर देते हैं, रनादे ने नहीं फाउंड किया था, फाउंड तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, कुछ और इंपॉर्टेंट है, यंग बंगाल मूवमेंट। ये पिछले से पिछली बार मेरे एफकेट में पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन। यंग बंगाल मूवमेंट यार पूछ लेगा, पढ़ के जाना। एफकेट के पास ज़्यादा मटेरियल नहीं है, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट होती है, तो पक्का ये पूछते हैं चीज़ें, तो ध्यान रखना, पक्का ये चीज़ें आपकी आएगी। ये फाइंड की थी आपके हेनरी विवियन डेरोजियो ने, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको फर्स्ट नेशनलिस्ट पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट नेशनलिस्ट पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ध्यान रखना, पूछ लेगा भाई। फर्स्ट नेशनलिस्ट पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया कौन है? तो कौन है? हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट देखो, ज्योतिबा फुल्ले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ज्योतिबा फुल्ले।
अच्छा, कुछ को तो इनके जेंडर पे ही मतलब पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। तो यार ये आपके क्या है, बताओ मेरे को कमेंट में बताना, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। मेरे को ये बताना है कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक, इन्होंने बहुत सारे काम किए थे यार, कास्ट के खिलाफ काम किया, जेंडर इनइक्वलिटी के खिलाफ काम किया, जो ब्राह्मणिकल सुपेरियरिटी रहती थी आपके, ब्राह्मण्स अपने आप को सुपर मानते थे, उनके खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो ठीक है, इनको एक टाइटल दिया गया था, क्या टाइटल दिया गया था? महात्मा। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता आपका एफकेट कि महात्मा टाइटल किसको दिया गया है, तो इनको भी दिया गया है, ध्यान रखना, गांधी जी के अलावा। ठीक, इन्होंने कौन सा समाज फाउंड किया था? सत्याशोधक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, सत्याशोधक समाज इनका है। ठीक, सत्याशोधक समाज किसका है? ज्योतिबा फुले का है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, एक आपका क्वेश्चन पूछता है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सुना है ना ये, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। नोट्स आपको मिल जाएंगे इसके, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो घबराना मत, बस क्लास को एकदम अच्छे से देख लेना, सुन लेना, चीज़ों को समझ लेना, दिक्कत नहीं आएगी। फिर नोट्स पढ़ोगे तो डायरेक्ट नोट्स पे गए तो बैंड बज जाएगी। ये फाउंड किए थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने, जीके जी ने। किसने की थी? जीके जी। जीके जी ने की थी आपकी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, बॉम्बे में फाइंड की थी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है एक रामाकृष्ण मूवमेंट। यार इसके बारे में भी पूछा है एफकेट ने, मतलब इस ये जो मेरे नोट्स है ना, इसमें से बहुत सी चीज़ें पूछी है, काफ़ी सारी चीज़ें पूछी है एफकेट, ये घुमा घुमा के पूछ रहा है। बस आप में पढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए, पढ़ना तो देखो पड़ेगा। नेक्स्ट 15 दिन ना ऐसे दौड़ो कि जैसे घोड़ा नहीं दौड़ता है क्या, अपने ब्लाइंडर्स ओपन करके रेस में, बस उसका टारगेट पे फोकस होता है, तो वैसे दौड़ो 15 दिन, तभी यार एफकेट में स्कोर बाउंस करेगा और आपका क्लियर भी होगा। ठीक, रामाकृष्ण मूवमेंट आपका किसने फाइंड किया था? स्वामी विवेकानंद ने। अगर ये आपको चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही है ना, तो भाई इजी कुछ नहीं है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, आपको थोड़ी तो डिफ़िकल्ट चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। अगर सभी चीज़ें इजी होता थी तो सभी कर लेते ना फिर। तो अब देखो, स्वामी विवेकानंद के बारे में एक स्पेशल चीज़ है, इन्होंने ना पार्लियामेंट अटेंड किया था। ही अटेंडेड पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन एट चिकागो। चिकागो में इन्होंने एक पार्लियामेंट हुआ था वर्ल्ड रिलीजन के ऊपर, उस वो आपका अटेंड किया था 1893 में, और वहाँ पे एक स्पीच दी थी हिंदुइज्म पे, जो कि बहुत फेमस है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा कहाँ पे आपका ये पार्लियामेंट अटेंड किया था, चिकागो में किया था। एक आपका है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ये आपकी किसने फाइंड की थी? अब इसमें थोड़ा डाउट है बच्चों को। देखो न्यूयॉर्क की बात करूँ ना, न्यूयॉर्क की, तो वहाँ पे तो आपकी फाइंड की थी मैडम HP ब्लेवैत्स्की। ब्लेवैत्स्की ने फाइंड की थी। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, जो आपसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो वहाँ पे किसने फाइंड की थी? एनी बिसेंट ने। एनी बिसेंट ने, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और समाज देख लो, आर्य समाज। आर्य समाज आपका किसने फाइंड किया? ये क्या आपका दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने, इन्होंने ही वो स्लोगन दिया था, क्या दिया था? गो बैक टू वेदास। ये भी पूछ लेता है एफकेट कभी कभी स्लोगन्स की, ये स्लोगन किसने दिया? गो बैक टू वेदास भी इन्होंने दिया था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यार ध्यान रखना, मैंने इंपॉर्टेंट वाले बताए हैं, ऐसे तो काफ़ी सारे हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब जो नेक्स्ट चीज़ आपको मैं बारे में बताने वाला हूँ वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। भाई हर बार क्वेश्चन आ रहा है, इस टॉपिक को अगेन मत छोड़ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट में मैंने वॉर के बारे में बताया था, सेकंड पार्ट में आपको 1857 वॉर के बारे में बताया था, रिवोल्ट के बारे में बताया था। अब जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सोसाइटी बताइए, और ये नेशनल कांग्रेस के बारे में बता रहा हूँ। नेशनल कांग्रेस में ऑलमोस्ट हर बार पूछ रहा है यार, तो इसको ध्यान से देखना। देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं। ठीक, ये आपकी सेटअप कब हुई? ये आपकी सेटअप की गई 29 दिसंबर 1885 को। और सेटअप किसने की इसको? एक ICS ऑफिसर थे आपके, ब्रिटिश के अंडर काम करते थे ICS ऑफिसर, ब्रिटिश ICS ऑफिसर थे जिनका नाम था AO ह्यूम। ये पूछ लेते हैं कि किन्होंने फाउंड की, तो ध्यान रखना। इनकी पहली मीटिंग कब हुई? 29 दिसंबर 1885 में। कहाँ हुई आपकी? ये हुई आपकी गोकुलदास सोसाइटी, गोकुलधाम सोसाइटी नहीं है ये, गोकुलदास तेजपत संस्कृत महाविद्यालय। संस्कृत महाविद्यालय ये आपका कहाँ पे है? बॉम्बे में। तो ध्यान रखना, पहली मीटिंग कहाँ पे हुई आपकी? बॉम्बे में हुई। कब हुई? 1885 में, इसमें। ठीक, और इसके प्रेसिडेंट वो भी इंपॉर्टेंट हो गए। अब कौन थे आपके? WC बनर्जी। इन्होंने चेयर की सारी मीटिंग्स, इन्होंने चेयर की मीटिंग, ये आपके प्रेसिडेंट थे। क्लियर है? ये जो नाम था ना INC, ये किसने सजेस्ट किया था? ये सजेस्ट किया था आपका नावरोजी ने, दादा भाई नावरोजी ने ये सजेस्ट किया था।
क्लियर है। पहली मीटिंग में टोटल कितने लोग आए थे? 72 डेलीगेट्स आए थे। ठीक। फिर सेकंड आपका 1886 में हुआ, जो कहाँ पे हुआ? कैलकाटा में। थर्ड आपका हुआ 1887 में, जो आपका कहाँ पे हुआ? मद्रास में। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन है, कुछ ध्यान रखना। लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय थे, वो आईएनसी को क्या कहते थे? सेफ्टी वाल्व कहते थे, सेफ्टी वाल्व। ठीक। अब एक चीज़ देखो, ये जो आपका आईएनसी था, इसके बाद में बहुत सी चीज़ें आई। सबसे पहले कौन सा फेज चला आपका? मॉडरेट फेज चला। फिर ठीक है, फिर ये कब तक चला आपका? 1885 से 1905 तक। फिर आपका आया एक्सट्रीमिस्ट फेज, ये आपका चला 1906 से 1916 तक। फिर आपका ये गांधी एरा, गांधी जी आ गए थे ना इस टाइम, तो 1917 से चला आपका 1947। तो अपन पहले थोड़े एक्सट्रीमिस्ट ये मॉडरेट फेज को देख लेते हैं। ये वो लोग थे जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ पे भरोसा करते थे, मतलब चीज़ों पे भरोसा करते थे, ये बस ये चाहते थे कि थोड़ी सी चीज़ें मिल जाए। जबकि एक्सट्रीमिस्ट वाले कौन से थे? भैया हमें तो पूरी आज़ादी चाहिए, है ना। एक्सट्रीमिस्ट में जैसे आपके आ गए थे भगत सिंह आ गए थे, चंद्रशेखर आज़ाद आ गए थे, ये एक्सट्रीमिस्ट थे। तो चलो आगे बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। अब देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट सेशन थे जिनके बारे में मैं बता देता हूँ कौन किसका प्रेसिडेंट था, तो ध्यान रखना। आगे जितने भी सेशंस आएंगे कुछ और इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं देखो आपको टाइमलाइन के साथ पढ़ा रहा हूँ, तो पहले नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे ऐसे नहीं पढ़ाने वाला कि एक साथ ही सारी चीज़ें पढ़ा दी कि इस टाइम ये था, इस टाइम ये था, वो रटने वाली चीज़ें हो जाती है। ऐसे टाइमलाइन में पढ़ते हैं ना तो चीज़ें याद रहती हैं। तो देख लो, कुछ ध्यान रख लो। जैसे मैंने 1885 का बता दिया आपको, WC बनर्जी थे, मुंबई में थे। 1886 का देख लो, कहाँ हुआ था सेशन? कैलकाटा में हुआ था। आपके कौन थे इसके प्रेसिडेंट? ये थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नारोजी। ठीक। इनके बारे में कुछ चीज़ें देख लो। इनको आपका ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं भाई, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? हर चीज़ पूछ चुके हैं, ऑलमोस्ट हर चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने प्रेसिडेंसी 3 बार संभाली, एक बार 1886 में ये वाला, एक बार 1893 में, एक बार 1906 में। इनकी पब्लिकेशन कौन सी है? वॉइस ऑफ इंडिया। और एक मैंने पहले वाली क्लास में आपको एक किताब बताई थी, याद करके बताओ कौन सी थी? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखो, फिर सेशन आया आपका 1887 में। कहाँ हुआ था ये 1887 वाला? ये आपका हुआ था मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास में। इसके जो थे आपके लीडर ये थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले आपके मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, इसके फर्स्ट मुस्लिम। ध्यान रखना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेगा फर्स्ट मुस्लिम कौन थे प्रेसिडेंट आईएनसी के। फर्स्ट मुस्लिम यही थे। अगला सेशन आपका हुआ था 1888 में, ये कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। अब इसमें फर्स्ट आपके जो बने थे जॉर्ज यूल, ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। इंग्लिश फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? यही थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहीं पे दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं, वो ध्यान रख लेना, और बाकी अपन जहाँ इंपॉर्टेंट आएगा वहाँ पढ़ेंगे। एक एनी बिसेंट, एनी बिसेंट, ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी। कौन कब के सेशन में बनी थी? कैलकाटा सेशन में बनी थी 1917 में। बट अगर पूछ ले ये इंडियन नहीं थी, अगर पूछ ले फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, इंडियन फीमेल, तो वो आपकी कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू थी। ये कब बनी थी? कानपुर 1925 में। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो, मैंने बताया ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये तो पूछ चुके हैं। अब इस बार क्या पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया किसे कहते हैं? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, ये किसको बोलते हैं? जी सुब्रमण्य अय्यर को बोलते हैं, जी सुब्रमण्य अय्यर को। इनकी एक पब्लिकेशन भी है, द हिंदू। नाम सुना है ना भाई? ये नाम नहीं सुना है तो क्या सुना है? इनको बोलते हैं ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक आपके थे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलिटिकल गुरु किसे बोलते हैं? पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, जिन्होंने गांधी जी को इंडिया में बुलाया था, सॉरी, गांधी जी किसे बोलते हैं? तो ये बोलते हैं आपके अगेन जीके जी को, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ ध्यान रखना। ओके, नाउ लेट्स मूव हेड।
अब एक इंडियन काउंसिल एक्ट, मैंने आपको बीच में बोला था कि इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1892, उसके बारे में कुछ बताया नहीं था। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना। इसने पहली बार अलाउ किया बजट को डिस्कस करने के लिए, बजट डिस्कशन पहली बार अलाउड किया। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स मूव अहेड। अब इस पूरे टाइम के दौरान देखो अपन ने 1888 तक बात कर ली, तो अब ये भी बात कर लेते हैं कि अब वाइसरॉय कौन आया था। तो वाइसरॉय देखो, अब जो नेक्स्ट आपके वाइसरॉय आए थे वो वाइसरॉय कौन आए थे ये देखो, इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, एफकेट काफ़ी बार पूछता है। नेक्स्ट जो आपके वाइसरॉय आए थे ये आए थे कर्जन। कौन आए थे? कर्जन आए थे। ठीक, अब कर्जन के बारे में देख लो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो क्या है। इन्होंने एजुकेशन पे काफ़ी फोकस किया। इनका पीरियड देखो, सबसे पहले इनका पीरियड इंपॉर्टेंट है 1899 से 1905। तो सबसे पहले तो ये 1899 में क्या लेके आए आपका कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट, कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट। ठीक, ये एक्ट आप लेके आए सबसे पहले। ठीक, इसमें आपके क्या किया, जो आपका इलेक्टेड मेंबर्स थे उनमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंग्लिश की ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। ठीक, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट देखो क्या है, इंपॉर्टेंट इनके टाइम में आया था एक रेलवे कमीशन। पूछ लेगा रेलवे कमीशन कब आया था, रेलवे कमीशन आया था। इसके अंडर क्या किया गया, यूनिवर्सिटीज़ सेटअप की गई, यूनिवर्सिटीज़ सेटअप के रिलेटेड था, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। रेलवे कमीशन किससे रिलेटेड है? यूनिवर्सिटीज़ सेटअप के लिए। और अब यूनिवर्सिटी सेटअप हो रहे थे 1902 में, ये आया। तो इसी के अंडर एक 1904 में क्या लाया गया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। इसी के अंडर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लाया। तो ये देखो ज़्यादा पॉलिटिक्स से ज़्यादा किस पे फोकस कर रहा था, एजुकेशन पे फोकस कर रहा था। क्लियर है। इसके टाइम में और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जैसी चीज़ें हुई थी, जैसे एनसीसी है ना, तो पहले ऐसे ही एक आया था आपका इंपेरियल कैडेट कोर, इंपेरियल कैडेट कोर। ये आया था आपका 1901 में, इन्होंने सेटअप किया था। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1904 में इन्होंने एक चीज़ सेटअप की थी कि जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स थी ना, एंशियंट मॉन्यूमेंट, इनके प्रिजर्वेशन के लिए भी ये एक्ट लेके आए थे, इनको बचाने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। इन्हीं के टाइम में जो आपका बंगाल था उसका पार्टीशन हुआ था, उसके दो टुकड़े कर दिए गए थे। काफ़ी बार एफकेट ने पूछा है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट अब पढ़ते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना क्या चीज़ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल, POB, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में। ये आपका हुआ था 1905 में। अब देखो ब्रिटिशर्स को ना दिक्कत हो रहे थे, बंगाल काफ़ी बड़ा था और मेन जो सोर्स था ना ब्रिटिशर के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का, उस टाइम बंगाल था। तो काफ़ी बड़ा था, तो उनसे एडमिनिस्ट्रेशन संभाली नहीं जा रही थी, और दूसरा उनको इंडिया हिंदूज़ और मुस्लिम के बीच में फूट भी डालनी थी। तो उन्होंने क्या किया, पार्टीशन कर दिया, एक बना दिया ईस्ट बंगाल, एक बना दिया आपका वेस्ट बंगाल। और 7 जुलाई को कर्जन साहब ने क्या किया, 1905 में इसका पार्टीशन कर दिया। ठीक, और 16 अक्टूबर से ये लागू हो गया। तो ये डिवाइड किस बेसिस पे किया, एक तरफ हिंदूज कर दिए आपके और एक तरफ आपके कर दिए मुस्लिम। ठीक, तो इससे आपकी एक मूवमेंट स्टार्ट हुई। कौन सी मूवमेंट थी वो, स्वदेशी मूवमेंट, जो अगेंस्ट क्या थी आपकी, अगेंस्ट पार्टीशन थी। पूछी जाएगी कि स्वदेशी मूवमेंट क्यों लॉन्च की गई थी। ये आपकी एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट थी, एंटी पार्टीशन क्या थी, मूवमेंट थी। इसी का एक और रिजल्ट क्या निकला, एक्सट्रीमिज्म, जो मैंने आपको पीछे बताया, गरम दल जिसको बोलते हैं। मॉडरेटर्स थे आपके नरम दल और ये थे गरम दल। अब लोग गुस्साने लगे थे। सपोर्ट किसने किया, मुस्लिम लीग ने भी आपका सपोर्ट किया, मुस्लिम लीग ने भी इसमें सपोर्ट किया। इससे रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसके टाइम INC का एक सेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, बनारस में। कहाँ हुआ था, बनारस में। प्रेसिडेंट कौन थे आपके, GK जी थे, जिन्होंने इसके खिलाफ ही बात की कि ये गलत है। अब इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, तो वापस क्या हुआ, आपके ब्रिटिशर घबरा गए और वापस रीयूनाइट कर दिया गया। कब रीयूनाइट हुआ, 1911 में। पर ये तो 1905 तक ही था कर्जन, तो 1911 में कौन था ये पूछ लेगा। रीयूनियन के टाइम कौन था, लॉर्ड हार्डिंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको मिस मत करना। तो क्लियर है सबको। एक चीज़ और हुई थी, बिहार, उड़ीसा और आपका असम था, इनको सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया, इनको सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया था। पहले ये बंगाल में ही आती थी भाई, बंगाल बहुत बड़ा था, अभी जो बंगाल देख रहे हो ना उतना नहीं है। बांग्लादेश भी आता था, बंगाल भी आता था, आसाम, उड़ीसा, बिहार, ये सब आते थे। तो काफ़ी बड़ा था, है ना, छोटा मत समझ लेना आप। नाउ लेट्स मूव हेड। अब एक्सट्रीमिज्म स्टार्ट हो गया था। एक्सट्रीमिज्म के बारे में अपन थोड़ी बातें कर लेते हैं।
अब कुछ एक्सट्रीमिस्ट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। 3 स्पेशल एक्सट्रीमिस्ट है जिनके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए भाई। लाल बाल पाल, है ना, इनके बारे में बात करते हैं। देखो एक्सट्रीमिस्ट क्या थे। एक्सट्रीमिस्ट एरा थी आपकी 1905 से 1917, इसके बाद में गांधीयन एरा आ गई थी। ये चाहते थे कि अपने को ये जो स्वराज है ये कैसे लेना, बोल्ड मीन्स से लो। बोल्ड मीन्स मतलब अहिंसा करके, कैसे भी मार पीट के इनको अंग्रेज़ों को भगाओ यहाँ से। तो इसमें सबसे फर्स्ट आते हैं आपके बाल गंगाधर तिलक। इनको कहते हैं बाल, एक आएगा पाल, एक आएगा बाल पाल लाल, ठीक। बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल। बाल गंगाधर तिलक के लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखना। ये एक तो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन्होंने लॉन्च की थी। इनको एक टाइटल ही दिया गया था, क्या नाम था, लोकमान्य। पूछ लेगा लोकमान्य टाइटल किसका है, बाल गंगाधर तिलक का है। इन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, बहुत ही अजीब न्यूज़पेपर स्टार्ट किए। देखो, एक था द मराठा, एक था आपका केसरी। अब मराठा आप सोच रहे हो तो मराठी में होगा, तो नहीं, ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। ये किस में था, इंग्लिश में था। ये केसरी हिंदी में दिख रहा है तो हिंदी लग रहा होगा, पर ये हिंदी में नहीं था, ये किस में था आपका, मराठी लैंग्वेज में। तो एफकेट कन्फ्यूज़ कर देगा, ध्यान रखना कौन सा किस लैंग्वेज में है। क्लियर है। इन्होंने अखाड़ा जो स्टार्ट किए। एक पूछता है एफकेट की ये फेस्टिवल किसने स्टार्ट किए थे। एक आपका गणपति फेस्टिवल जो आपका कब स्टार्ट हुआ था, 1893, और एक आपका है शिवाजी फेस्टिवल। शिवाजी फेस्टिवल ये आपका स्टार्ट हुआ था 1896। दोनों इन्हीं की देन है, इन्होंने ही स्टार्ट किए थे। क्लियर है। इनको जेल भी 2 बार भेजा गया था, ठीक। 1916 में इन्होंने पूना में होम रूल मूवमेंट भी स्टार्ट की थी। होम रूल मूवमेंट, सॉरी होम रूल लीग, होम रूल लीग भी स्टार्ट की थी पूना में 1960 में। और इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो इन्होंने ये लाइन बोली थी, ध्यान रखना। 2 किताबें भी है इनकी, ध्यान रख लेना। एक है आपकी आर्टिक होम ऑफ वेदास, आर्टिक होम ऑफ वेदास, और एक आपकी है गीता रहस्य। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट किताबें हैं, ध्यान रख लेना। इतनी ज़्यादा नहीं है ये, पर ध्यान रख लेना, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके देखो कौन थे। नेक्स्ट आपके थे, अब नेक्स्ट आपके थे लाला लाजपत राय। ये देखो, ये 3 दोस्त थे यार, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ लिया, अब लाला लाजपत राय के बारे में देखते हैं। सेकंड थे ये लाला लाजपत राय। तो ये तीनों साथ ही रहते थे, कुछ ना कुछ उनको दिक्कत करे रखते थे, ठीक। तो इनको क्या कहा जाता है, लायन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लायन ऑफ पंजाब, लायन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। ये भी एफकेट ने पूछा है। इन्होंने देखो, बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग स्टार्ट की थी इंडिया में, पर इन्होंने इंडियन होम रूल लीग कहाँ स्टार्ट की थी, आपकी स्टार्ट की थी यूएस में 1916 में, ठीक। इन्होंने एक सोसाइटी फाउंड की थी, उसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, ध्यान रखना, इन्होंने स्टार्ट की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी डेथ कब हुई थी, नवंबर 17 को हुई थी। ये भी एफकेट ने पूछा है कि इनकी डेथ कैसे हुई, कहाँ हुई मतलब। तो इनकी डेथ 1928 में हुई। क्यों हुई थी, ये साइमन कमीशन था उसके प्रोटेस्ट में थे, और एक जो लाठी थी इनके सर पे आके लगी, उसी में इनकी डेथ हो गई। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एफकेट ने पूछा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके आते हैं पाल, बिपिन चंद्र पाल। तो ये लाल बाल पाल ही नाम याद रख लो आप, इजी याद रहेगा। तो बिपिन चंद्र पाल देखो, ये एक आपके क्या थे, प्रोलिफिक राइटर थे, नेशनलिस्ट इश्यूज़ पे आपके लिखते थे, ठीक। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, स्वराज, स्वराज चाहिए, मतलब सेल्फ रूल चाहिए, ठीक। 1929 में जो डिमांड थी पूर्ण स्वराज की, सबसे पहले इन्होंने रखी थी। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और थे, 4th याद रख लेना, थोड़ा ध्यान रख लेना, महर्षि अरबिंदो घोष। एक ये भी थे आपके एक्सट्रीमिस्ट। ये स्टार्टिंग में तो काफ़ी एक्टिव रहे, फिर जाके पौंडीचेरी में सेटल हो गए, क्योंकि ये थक चुके थे कि काफ़ी हो चुका है। तो एंड में जाके क्या हो गए थे, आपके सेटल हो गए थे। तो इनका ध्यान रखना, क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, अब नेक्स्ट देखो, थोड़ा स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट में देखो, अच्छी से अच्छी मस्त मस्त चीज़ें बताता हूँ आपको। ये मैंने बताया था आपको 1905 में लॉन्च की गई थी, अगेंस्ट दी एंटी पार्टीशन एक्सट्रीमिस्ट ने स्टार्ट की थी, ये इन्हीं लोगों ने स्टार्ट की थी, ठीक। डिमांड क्या थी, स्वराज चाहिए हमें, और साथ में क्या चाहिए, पार्टीशन भी बंद करो, पार्टीशन को भी क्या करो, बंद करो, राइट। अब सेशन हुए थे कुछ इंपॉर्टेंट। 1905 में आपको बताया था मैंने, बनारस में हुआ था, किसने लिया था, जीके जी ने लिया था। अगेंस्ट पार्टीशन बोला था कि पार्टीशन नहीं होने देगी। इसके बाद 1906 में, ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्यों थे, ये कैलकाटा में हुआ था आपका, ठीक। किसने लिया था, दादा भाई नारोजी, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने लिया था, ठीक।
ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि इसी के अंदर आपकी जो ये स्वराज की डिमांड थी ना, ये पहली बार रखी गई। क्वेश्चन आता है कि पहली बार स्वराज की डिमांड कौन से सेशन में रखी गई, तो कैलकाटा के सेशन में 1906 में। प्रेसिडेंट कौन थे? दादाभाई नौरोजी। तो काफ़ी बार एफकेट पूछ चुका है, अब भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना। एक और सेशन ध्यान रख लेना, 1907, ये हुआ था आपका सूरत में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। इसमें देखो इशू क्या था, एक आपके थे एक्सट्रीमिस्ट, एक थे मॉडरेटर्स, दोनों लड़ चुके थे। एक बोल रहा था कि एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे थे कि आपके जो लाला जी हैं उनको बनाया जाए प्रेसिडेंट, मॉडरेटर्स बोल रहे थे कि इनको बनाया जाए प्रेसिडेंट। दोनों लड़ लिए और दो टुकड़े हो गए। इसी को आपका क्या बोला जाता है? सूरत स्प्लिट बोला जाता है। आज तक आप पढ़ते आ रहे हो सिर्फ सूरत स्प्लिट क्या था, आज आपको पता चल गया सूरत स्प्लिट क्यों हुआ था। अब आप नहीं बोलोगे कि सूरत स्प्लिट में क्या दिक्कत हुई थी, क्योंकि इन्हीं को प्रेसिडेंट बनाया, इसी के कारण लड़ाई हुई थी। ठीक है, इसी के अंडर आपकी क्या हुई थी? एक मूवमेंट हुई थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसके अंदर बॉयकॉट किया गया था। राइट, फर्स्ट मास मूवमेंट थी ये। फर्स्ट मास मूवमेंट पूछ लेता कौन सी थी, इसी के अंडर थी, ये थी आपकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक, इसी के अंडर आपके लाल बाल पाल को कहाँ भेज दिया था? जेल में डाल दिया था, लाल बाल पाल को। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये ध्यान रख लेना, एक वंदे मातरम से रिलेटेड है यार, वंदे मातरम से रिलेटेड क्या है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ये लिखी किसने थी? ये आपके लिखी थी बीसी चट्टोपाध्याय ने, बीसी चट्टोपाध्याय ने। ठीक, और किस में लिखी थी, कौन सी किताब में लिखी थी? आनंद मठ। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले, 1882 में। सेकेंड चीज़, पहली बार इसको गाया किसने था? तो ये गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। पहली बार इसको गाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन से सेशन था? 1896 के सेशन में। 1896 के सेशन में, कांग्रेस के सेशन में ये गाया गया था। एडोप्टेड एज नेशनल एंथम, एडोप्टेड एज नेशनल एंथम पहली बार एडोप्ट कब किया गया? नेशनल सॉन्ग की तरह, सॉरी नेशनल सॉन्ग की तरह, नेशनल सॉन्ग की तरह एडोप्ट किया गया। आपका आईएनसी का सेशन था 1937 में, और ऑफिशियली इंडिया में कब एडोप्ट किया गया? आपका 1950 में। ये भी ध्यान रखना, पूछ सकता है। क्लियर है? लेट्स मूव अहेड। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं यार मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग आपकी कब सेटअप हुई? देखो जैसे आईएनसी चल रही थी ना, अब मुस्लिम ने अपनी नई बना ली थी अपनी लीग, 1906 में बना ली थी, पार्टीशन हुआ था तभी। इन्होंने सपोर्ट भी किया था, याद करो, है ना। तो इन्होंने नई अपनी बना ली थी। ठीक है, अब नई बना ली थी तो फाउंडर कौन थे इसके? नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान। कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? लखनऊ में। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इसके? आगा खान ही थे। ठीक, इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश को सपोर्ट किया। सपोर्ट क्यों किया? ब्रिटिशर ने कहा भाई हमें सपोर्ट कर दो, हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे। देखो यार ये मूर्ख तो थे ही, अब पाकिस्तान भी ले लिया, पाकिस्तान की हालत ख़राब कर दी, इनको चाहिए कश्मीर, क्या ही बोलूँ मैं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। किसके अंडर दिया गया था? एक रिफॉर्म्स आया था आपका, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इसके बारे में बाद में पढ़ाऊँगा मैं आपको, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसके अंडर इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, तो ये भाई साहब सपोर्ट करने लगे, है ना। और इन्होंने ये 1940 में बोला कि हमें तो पाकिस्तान चाहिए। क्या चाहिए? पाकिस्तान। पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया था कौन से सेशन में? लाहौर सेशन में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि हम तो भाई कबूतर है, हमें अलग कर दीजिए। चलो यार यहाँ तक ध्यान रखना। अब आगे की चीज़ देखो। अब देखो यार ये सारे एक्सट्रीमिस्ट थे। अब इन्होंने देखो क्या क्या कांड किए, वो बताता हूँ मैं आपको, मज़ा आएगा इस चीज़ में। ब्रिटिशर्स के मतलब भाई हाव भाव सब उड़ा दिए थे। तो अलग अलग जगह चल रहे थे। एक चल रहा था आपका महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में देखो क्या क्या ये काम कर रहे थे, कैसे कैसे चीज़ें कर रहे थे। तो एक आपने नाम सुना होगा, चापेकर ब्रदर्स। चेपेकर ब्रदर्स, इन्होंने क्या किया था भाई? एसिसिनेशन किया था 1897 में। किसका एसिसिनेशन किया था? दो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, एक था रैंड, एक था अर्नस्ट। रैंड एंड अर्नस्ट का आपका क्या किया था? एसिसिनेशन किया था, ध्यान रखना। ठीक, और देखो आपका महाराष्ट्र में क्या हुआ था? एक मित्र मेला सोसाइटी थी, मित्र मेला सीक्रेट सोसाइटी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीक्रेट सोसाइटी ये आपकी फाउंड की थी वीडी सावरकर। पीछे काफ़ी न्यूज़ में थे भाई ये तो, है ना, वीडी सावरकर। एक और इन्होंने फाउंड की थी, वो थी अभिनव भारत। ये इंपॉर्टेंट है, अभिनव भारत, ये ध्यान रखना। अभिनव भारत भी इन्होंने ही फाउंड की थी। तो ये देखो एक्सट्रीमिस्ट थे, इसीलिए पीछे न्यूज़ में थे काफ़ी। ठीक है, क्योंकि आपके गांधी फैमिली है, वो तो अहिंसा परमो धर्म मानते हैं, इसलिए। ठीक, नेक्स्ट देखो, एक आपका न्यूज़पेपर है युगांतर। अब बात करते हैं अपन बंगाल में रिवॉल्यूशनरी जो मूवमेंट हो रही थी बंगाल में, उसकी बात करते हैं।
एक आपका न्यूज़पेपर था युगांतर, ये 1906 में फाउंड किया गया था। ये फाउंड किसने किया था? 3 लोगों ने किया था, प्रमाथो मित्र, जतेंद्र नाथ बनर्जी एंड बरिंदर कुमार घोष ने। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रख लेना। ठीक, नेक्स्ट देखो, मैं डायरेक्ट इंसिडेंट्स बताता हूँ आपको। ठीक, एक जज था आपका, हाँ, जज ऑफ मुजफ्फरपुर, किंग्सफोर्ड नाम था उनका, किंग्सफोर्ड। इनके ऊपर भाई क्या फेंका? बम फेंका। किसने फेंका? खुड़ीराम ने, खुड़ीराम बोस ने और प्रफुल्ल चौकी ने, प्रफुल्ल चौकी ने। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि किंग्सफोर्ड जो थे आपके जज, उनके ऊपर बम किसने फेंका? इन्होंने फेंका। ठीक, इन्होंने क्या फेंका? इनके ऊपर क्या फेंका? बम फेंका। और इसके अंदर फिर खुड़ीराम और इनको पकड़ लिया गया और इनको क्या कर दी गई भाई? फांसी दे दी गई, फांसी। इसी कॉन्स्पिरेसी को क्या कहते हैं? अलीपोर कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। अलीपोर कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं। तो पूछ लेगा अलीपोर कॉन्स्पिरेसी केस में कौन कौन थे। ऐसे ही देखो, पंजाब और दिल्ली में भी कुछ चीज़ें हुई थी, वो भी देख लो। ठीक, वो भी देख लो। इसमें क्या हुआ था? आपके थे एक तो रास बिहारी बोस, एक तो आपकी इस बार कौन आए? रास बिहारी बोस, बिहारी बोस। और एक आए सचिन सन्याल, सचिन सन्याल। इन्होंने इस बार बम किस पे फेंका भाई? डायरेक्ट वाइसरॉय पे फेंक दिया, उसको ही उड़ाने का सोच लिया। कौन थे वो? लॉर्ड हार्डिंगे टू। ये भाई घबरा गया, ये बोला अब मैं इंडिया में नहीं रहूँगा, मेरे को यहाँ से भेजो। ठीक, और ये कब था कि वो न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली को सेलिब्रेट करा था, तभी फेंका था। अब एक चीज़ ध्यान रखना, दिल्ली नया कैपिटल कब बना था इंडिया का? पहले याद करो, बंगाल था, तब कब बना अपना नया कैपिटल? कैपिटल ये तब कब बना? 1911 में बना, ध्यान रखना, ड्यूरिंग दिल्ली दरबार के टाइम। इसी को कहते हैं दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। क्लियर है? इन सब चीज़ों का यार ध्यान रखना। एक आप याद रखना कि गदर पार्टी आपका सेटअप किया गया था। ये कहाँ सेटअप हुआ है यही पूछ लेते हैं, एफकेट ने पूछा है। गदर पार्टी कहाँ पे है? यूएसए में है। किसने सेटअप किया था? लाला हरदयाल ने, लाला हरदयाल ने। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे पर इसके? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आपके सोहन सिंह भाकना। ठीक, इन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था गदर। तो ये इतनी चीज़ें हैं यार, आज पार्ट 3 में कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट अपन मॉडल मिंटो रिफॉर्म से स्टार्ट करेंगे, 1909 से लेकर 1950 तक सारी चीज़ें कवर कर देंगे नेक्स्ट में। इसी के साथ आपकी हिस्ट्री कंप्लीट। यार ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन कराओगे यार, 2 क्वेश्चन एटलीस्ट कराओगे। तो इन क्लासेस को देख के जाना। अगर चिपक गए इनसे क्वेश्चन तो यार 6 से 9 नंबर आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, 6 to 9 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है। तो देख के जाना यार, 4 क्लास से अगर आपके 6 से 9 नंबर आ रहे हैं तो और क्या चाहिए? वही तो चाहिए, उसी से तो कट ऑफ क्लियर होगा। सपोज किसी के 145 बन रहे हैं, अगर 9 नंबर आ जा रहे हैं तो डायरेक्ट 154 हो जा रहे हैं, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। लगभग 57 के राउंड जा रहा है। और इस बार पता नहीं क्या कट ऑफ जाएगा, क्योंकि फीस ही इतनी ज़्यादा थी इनकी, कुछ बच्चे तो भर ही नहीं पाए। ठीक है, तो मेहनत करो यार, एफकेट वाले सारे मेहनत करो अभी। उसके बाद सीडीएस की चीज़ें भी करेंगे अपन। सीडीएस वालों डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। पहले एफकेट का रिजल्ट निकालते हैं मस्त, फिर सीडीएस का निकालेंगे, और ऐसे ही देखो अपन एसएसबी में भी रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, मेहनत करते रहो। आई एम देयर विथ यू, नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।